हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सीरीज, और इसी सीरीज में आज लाए हैं एक नया पार्ट, और ये है पार्ट नंबर 9। इसका मतलब इससे पहले हम 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। टॉपिक क्या है? वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस में गिवन होगा तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में गिवन होगा तो इसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। और हम कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि आपने थ्योरी के बहुत अलग अलग और बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहां मैं आपको कराऊंगा डायरेक्ट प्रैक्टिस। तो बच्चों, अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में हल्का सा हिंट चाहिए तो देखिए, मैं बताता हूं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वैसे मैंने ये अपने हर वीडियो में बताया है। अगर आप इसे देखकर थक गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आगे कीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए। चलिए, अगर किसी भी सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस का मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म से पहले लिखा होना चाहिए बी और बी फॉर्म। इस बी फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? बी को लिखा जाता है इज एम आर जब बात करते हैं कौन से टाइम की? प्रेजेंट की। बी को लिखा जाता है वॉज वर जब बात की जाती है कौन से टाइम की? पास्ट की। बी को लिखते हैं विल बी, शैल बी जब कौन से टाइम की बात की जाए? फ्यूचर टाइम की। बी को लिखा जाता है बीइंग, आईएनजी फॉर्म लगा दी, मतलब सिचुएशन कैसी है? कंटिन्यूअस। और बी को लिखा जाता है बीन, बीन मतलब थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म कब लिखते हैं? जब सिचुएशन होती है परफेक्ट। तो ऐसे किसी कॉम्बिनेशन के बाद V3 लिखा हो तो इसका मतलब सेंटेंस किसमें गिवन है? पैसिव वॉइस में। सेकेंड पॉइंट होता है बच्चों, जब भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में कभी भी टाइम और सेंटेंस में कभी भी सिचुएशन, इन दो वर्ड्स में कभी कोई चेंज नहीं होने चाहिए। एक्टिव से पैसिव, और आपको अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो हमने इस रूल को, रूल नंबर 2 को वेपन की तरह यूज किया है। जहां टाइम चेंज किया क्रॉस, जहां सिचुएशन चेंज की क्रॉस। पैसिव का मतलब B प्लस V3, और इसी से ही हमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पॉइंट नंबर 3, अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मेक श्योर सेंटेंस में केस और प्लेस ये भी चेंज होने हैं। कैसे चेंज होने? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज करना है और साथ साथ उनका केस चेंज करना है अगर वो पर्सनल प्रोनाउन है तो। केस कैसे चेंज करते हैं? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ये लो कर दिया चेंज। तो बच्चों, ये है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें? केवल एक स्लाइड और 3 रूल्स, खत्म पैसिव। अब मैं किसी भी टाइप के सेंटेंस को आप खुद एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं मानते? चलो क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। आ जाओ। ये है क्वेश्चन 141। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस? बच्चों, डू लिखा है, डू के बाद V1 लिखा है। V1 का मतलब एक्टिव वॉइस है। अगर गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो आपसे कहेंगे कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव कैसे बनाएं? पैसिव में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, तभी इसे पैसिव कहा जाता है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म के अलावा बी फॉर्म भी लिखनी जरूरी है। और बी फॉर्म कैसे लिखें बच्चों? डू का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट में बी को क्या कहते हैं? इज एम आर। क्या ढूंढना है अब आपको? इज एम आर प्लस V3 का कॉम्बिनेशन कहां दिया है? आर V3 हो सकता है। वेल, टाइम चेंज हो रहा है, प्रेजेंट फ्यूचर में जा रहा है, क्रॉस मार्क लगाओ सीधा। सी ऑप्शन शुड, मॉडल कहां से आ गया? डी ऑप्शन इज V3, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने कहा बी सी एलिमिनेटेड एंड आंसर विल बी ईदर ए और डी। तो कैसे डिसाइड करेंगे? कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। पढ़ो। हाउ आर इज लैंग्वेजेस लैंग्वेज। ए में लिखा है लैंग्वेजेस और डी में लिखा है लैंग्वेज। तो देखो जरा, गिवन एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है लैंग्वेजेस, तो क्या लैंग्वेजेस को लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे? नहीं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 142, दे मेड हिम प्रिंस।
मेड मतलब कौन सी फॉर्म है बच्चों, V2। V2 मतलब एक्टिव और पैसिव, एक्टिव। अगर गिवन एक्टिव है तो किसमें कन्वर्ट करना होगा, पैसिव। पैसिव का मतलब मेन वर्ब कौन सी फॉर्म होती है, V3 होती है। ये होता है पैसिव। और केवल V3 नहीं, बी फॉर्म तो लगाओ। V2 का मतलब हुआ पास्ट, पास्ट में बी फॉर्म क्या लिखते हैं, वॉज और वर। अब आप ऐसा ढूंढो वॉज वर प्लस V3 कहां लिखा है, आ जाओ। वेल लिखा है, पास्ट फ्यूचर में थोड़ी कन्वर्ट होगा, टाइम चेंज हो गया। ये हो सकता है वॉज V3, वेल नहीं होगा, वेल नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। और बच्चों ट्रस्ट मी, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखरोगे। आ जाओ 143, द वाइस चांसलर केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। द वाइस चांसलर सब्जेक्ट हो गया, केप्ट वर्ब हो गया। केप्ट कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म मतलब द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। किसमें कन्वर्ट करें, पैसिव। पैसिव में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। V2 मतलब पास्ट, और पास्ट में बी को क्या लिखते हैं बच्चों, वॉज वर। तो वॉज वर प्लस V3 कहां नहीं लिखा है उस पे क्रॉस करो पहले तो। वर वेटिंग फॉर क्रॉस करो, नहीं लिखा, वेटिंग लिखा हुआ है। आर लिखा हुआ है, क्रॉस करो। वर कैप्ट ये हो सकता है। वर बीइंग लिखा है, क्रॉस करो। अब देखो आपको या तो दो ऑप्शन दिखते हैं या एक दिखेगा तो टिक कर दिया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर दो या तीन भी होते तो मैं अब उनको कंपैरेटिवली पढ़ता, क्या अलग दिया है, एक्टिव से क्या डिफरेंट है। चलो 144, अनीता सॉ अ पिक्चर। सॉ लिखा गया है, SAW V2 है। V2 मतलब एक्टिव है, पैसिव में कन्वर्ट होगा। पैसिव में लिखते हैं V3। V2 मतलब टाइम पास्ट है, और पास्ट में बी फॉर्म क्या लिखी जाती है बच्चों, वॉज और वर। तो वॉज वर प्लस V3 ऐसा कॉम्बिनेशन देखो। वॉज सीन, अब इस पे क्रॉस नहीं करूंगा, हो भी सकता है और नहीं भी। इस सीन बोला ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में टाइम चेंज कर दिया है। हैज बीन नहीं होगा, हैड बी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ए। बच्चों अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का प्लेस और केस अपने आप सही जगह आ गया होगा, कुछ नहीं करना होता। देखो अनीता है सब्जेक्ट तो इसे लिखा होगा बाय अनीता। अब पिक्चर है ऑब्जेक्ट तो इसे लिखा होगा अ पिक्चर, अपने आप सेट हो जाएंगे। तो 145, दे स्पीक पंजाबी। स्पीक कौन सी फॉर्म है, V1 मतलब एक्टिव। एक्टिव में दिया तो किसमें कन्वर्ट करोगे, पैसिव। पैसिव का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब तो लिखते हैं सर V3, और प्रेजेंट है V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में बी को क्या लिखा जाता है, इज MR। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां इज MR प्लस V3 गिवन हो। वॉज टाइम चेंज, क्रॉस करो। इज हो सकता है, विल टाइम चेंज, क्रॉस करो। हैज नहीं होना। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट। 146, दे एट द एप्पल। एट यहां कौन सी फॉर्म है बच्चों, सेकेंड फॉर्म। V2 मतलब एक्टिव और पैसिव, एक्टिव। एक्टिव किसमें कन्वर्ट होगा, पैसिव में। पैसिव में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, V3। एट है V2 मतलब हुआ पास्ट। पास्ट में बी को क्या लिखोगे, वॉज और वर। तो वॉज वर प्लस V3 ऐसा ऑप्शन कहां दिया ये बताओ जरा आप। हैड बीन, हैड चाहिए ही नहीं, वॉज वर चाहिए। लिखा है इज, क्रॉस करो। वॉज तो लिखा है लेकिन कंटिन्यूस बना दिया, क्रॉस करो। ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेटेड, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 147, कैन अ कार बी ड्रिवन बाय हर। देखो बच्चों बी लिखा है और बी के बाद ड्रिवन कौन सी फॉर्म है, V3। बी प्लस V3 को क्या बोलते हैं, पैसिव। पैसिव किसमें कन्वर्ट होगा, एक्टिव में। तो कैन बी V3, तो हमें ढूंढना है कैन प्लस V1, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। चलो देखो कैन यहां कुड में कन्वर्ट हो रहा है, कैन कुड में कन्वर्ट होता है क्या एक्टिव पैसिव में, क्रॉस करो। अ कार कैन बी, अ कार कुड बी। अरे अगर गिवन सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर गिवन इंटरोगेटिव है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में भी क्या होना जरूरी होता है, इंटरोगेटिव। दोनों हटाओ। कैन शी ड्राइव अ कार, यस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 148, he was forgiven by me for his fault. Was forgiven, was plus V3 active or passive, was is the past form of be, passive
पैसिव किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिव में। एक्टिव में देखो V3 तो नहीं चाहिए, वॉज है, तो V2 लिखो, ये हो गया एक्टिव वॉइस। फॉरगिवन, तो V2 क्या होगा? फॉरगिव। देखो कहां लिखा है, V3 है फॉरगिवन, तो किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड फॉर्म। देखो बच्चों इधर आओ, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फॉरगिव। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? फॉरगिव। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? फॉरगिवन। और इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को माफ कर देना, पार्डन समबडी। तो V2 चाहिए, V2 चाहिए तो मतलब आपको ऑप्शन में क्या चाहिए होगा? फॉरगिव। आ जाओ, दिया हुआ है वॉज पनिशिंग, कहां चला गया? दिया हुआ ही नहीं है, ये तो कुछ और ही बना दिया, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है? ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट। 149, he ought to have been told। बच्चों आओ, have ये मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद have, been, V3, been के बाद V3 गिवन है, इसका मतलब एक्टिव में गिवन है या पैसिव में गिवन है? पैसिव। किस में कन्वर्ट करें? एक्टिव। एक्टिव के लिए क्या करें? इस बीन वर्ड को हटा दो, ऐसे दिखना चाहिए, ought to have told। देखो कहां लिखा है? ought to have told हो सकता है, ought to tell नहीं होगा, ought to be नहीं होगा, ought to ही नहीं लिखा, क्रॉस करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है? ऑप्शन नंबर ए, they ought to have told him। 150, the teacher was chased। was के बाद बच्चों chased कौन सी फॉर्म है? V3। was प्लस V3 का मतलब गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव किस में कन्वर्ट होता है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव कैसे बनाए? was मतलब पास्ट हो गया, पास्ट मतलब V2 हो गया, एक्टिव में होगा V2, चेस्ट होगा, तो ये लिखा है चेस्ट। हो सकता है हैड आएगा क्या? नहीं। हैज आएगा क्या? नहीं। इज आएगा क्या? नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो 151 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आई एम नोन टू मिसेस सीमा। देखो बच्चों, एम के एम मतलब हुआ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी, नोन हुआ V3, बी प्लस V3, गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। और ध्यान रखना है बच्चों, जब भी नो वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो इसके बाद बाय लिखना एरर होता है। यहां बाय नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? टू। इज MR प्लस V3, तो एक्टिव किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या तो V1 दिखेगा और या फिर V1 विद S और ES, यही होगा। चलो आ जाओ, न्यू V2 है, क्रॉस करो। नोज हो सकता है, इज नोन क्रॉस करो, इज नोन क्रॉस करो, बताओ। दैट्स इट, एक ही ऑप्शन बचा है और मिसेस सीमा सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, नोज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सभी वीडियोस को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप सारी वीडियोस नहीं देख पाए तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि इन वीडियोस को अगर आपने देखा तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट मटेरियल है फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन योर एग्जाम्स। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। हैव अ नाइस डे।